मशहूर गुलूकार का कबूल इस्लाम सितारा। वो बैड बॉयज नामी बैंड में मशहूर हुआ और लून के नाम से जाना जाता था। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम बदलकर अमीर रख लिया। उसकी बीवी और बच्चे भी मुसलमान हो गए। इसने आयमा हरम से मुलाकात की। जब वो खाना काबा के सामने खड़ा हुआ तो इसके कदम उसे सहारा ना दे सके। उसने इस्लाम का ऐलान उस वक्त किया जब वो 7,70,00,000 से जायद कैसेटें फरोख्त कर चुका था। इसने सब कुछ छोड़कर दिन हक को इख्तियार कर लिया। अमेरिका के इस मशहूर गुलूकार के इस्लाम लाने के रास्ते में ना तो वो शोहरत रुकावट बनी जो उसे अमरीकी मुआशरे में हासिल थी, और ना ही वो बेपनाह दौलत जो उसे अमरीका और बैरून मुल्क गुलूकारी से हासिल हो रही थी। इसने माल और दौलत और शोहरत सब को छोड़कर दिन इस्लाम को अपनाया और कलिमा पढ़ लिया। अमरीकी गुलूकार तशूसी हॉकन्स, जो लून के नाम से मशहूर था और जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अमीर रखा, तकरीबन 7 माह कबल हिदायत की रोशनी पा चुका था। पिछले हफ्ते उसने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत की। 34 साला अमीर कहता है, मैं अमेरिका में गुलूकारी के सबब बेहद शोहरत रखता था और इस मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल कीं। हत्ता के अमरीकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 10 बड़े गुलूकारों में मेरा शुमार होता था। मेरी शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब मैंने आलमी गुलूकार बफ डाडी के साथ गाने गाए। मेरी कैसेटों की फरोख्त 7 मिलियन से भी तजावुज़ कर गई। मैंने 52 मुख्तलिफ नग़मे लिखे। अमीर मजीद कहता है, मैं सच कहता हूँ कि बावजूद माल और दौलत और शोहरत के, मेरे दिल को कभी सुकून व इत्मीनान नसीब ना हुआ। यहाँ तक कि तकरीबन 7 माह पहले में अब्बू ज़हबी आया। वहाँ मैं अरब मुसलमानों की सकाफत से मुतासिर हुआ। मैं अजान सुनता और देखता कि लोग नमाज के लिए मसाजिद की तरफ जा रहे हैं और अखलाक हसना और अच्छे बर्ताव को अपनाए हुए हैं। यहाँ से मेरे अंदर सवाल उठा कि ये दीन किया है, क्या ये सिर्फ अरबों के लिए है? फिर मुझे मुकम्मल जवाब मिला कि ये दीन सबके लिए है, किसी कौमियत या नस्ल की कैद के बगैर। अमरीकी गुलूकार तशूसी हॉकन्स, लून, जो बैड बॉयज बैंड का रुकन था, इस्लाम ले आया। गहरे गौर व फिक्र के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। न्यूयॉर्क वापस पहुंचकर पहली नमाज अदा की और फिर मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। मैंने गुलूकारी और मौसीकी को छोड़ दिया और उस माहौल से बिल्कुल अलग हो गया जिसमें मैं तकरीबन 17 बरस रहा था। अब मुझे वो सुकून और इत्मीनान मिल गया है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था, खास तौर पर जब मेरी बीवी और मेरा बेटा भी मुसलमान हो गए। इस्लाम को जानने और दूसरों को इसकी दावत देने का मेरा जज्बा उस वक्त और बढ़ गया जब मैंने कनाडा की एक दावती तंजीम के मशहूर शख्सियात वाले शोबा में शमूलियत इख्तियार की। मेरा एक मंसूबा भी है कि मैं फनकारों और मशहूर गुलूकारों को इस्लाम और इसके उम्दा उसूलों से रोशनास कराऊं। और आखिर में, ये एक पैगाम है हर मुसलमान नौजवान लड़के और लड़की के लिए। मगरिबी तहजीब और उनकी आदत से मुतासिर ना हो। हर नौजवान जो गाने सुनता है, नाचता है, गुलूकारों की नकल करता है, उनके बालों के स्टाइल और हर हरकत को दोहराता है, जान लो कि असल फ़ख्र इस्लाम पर है। इस दीन पर फ़ख्र करो जिसके पीछे दुनिया के मालदार और मशहूर लोग भी दौड़ रहे हैं और अपनी दौलत व शोहरत सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि मुसलमान हो, तुम अल्लाह को रब मानते हो और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानते हो। सितारा पैगामे हकायत। सितारा, ये गुलूकार कभी अल्लाह को ना जानता था। इसके पास दौलत, औरतें और खेल तमाशे सब कुछ था, मगर वो कभी हकीकी खुशी ना पा सका क्योंकि वो अपने खालिक को ना पहचानता था। और अब जब उसने हक को पहचाना तो इस्लाम कबूल कर लिया और इस खुशी से रो रहा है। अब वो इस्लाम का दाई बन चुका है। ए मेरे भाई, जाहिलों की नकल ना करो, वरना उन जैसे बिन जाओगे। अपने दीन पर कायम रहो, अल्लाह के अहकाम से बचो, इसके फरामीन पर अमल करो और अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पेरा रहो। यही वो खैर है जो तुम्हें जन्नत दिलाएगा और जहन्नम के अजाब से बचाएगा।